हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जर्नल पार्ट सेकंड। आप हमारी वेबसाइट पर जा कर के हमारे कोर्सेज को व्यू कर सकते हैं और जो भी वीडियोस हैं उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है studycommerce.net। अगर आप पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इन लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एट ₹100। आप दिए गए नंबर 7317240017 इस पर पेमेंट करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेमेंट आप फ़ोन पे, गूगल पे या किसी भी अदर यूपीआई से कर सकते हैं। जर्नल पार्ट सेकंड हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। जर्नल में पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जर्नल पार्ट 1, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जर्नल क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जर्नल के फॉर्मेट क्या होती है, जर्नलाइजिंग का स्टेप्स और रूल्स क्या हैं, गुड्स क्या होते हैं और इनकी क्लासिफिकेशन। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम अब इसके आगे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कौन कौन से होंगे। जब भी हम जर्नल में एंट्रीज पास करते हैं तो उस एंट्रीज को पास करने से पहले हमें देखना होता है कि जो ट्रांजैक्शन है वो कैश में है या क्रेडिट में है। जो परचेज होती है गुड्स की या सेल होती है ये कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट में भी हो सकती है, यानी कैश परचेज या क्रेडिट परचेज भी हो सकता है, कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स भी हो सकता है। तो एंट्री करने से पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन कैश में हो रहा है या क्रेडिट में। उसी बेस पर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है द नेम ऑफ द सेलर और परचेजर इज नॉट गिवन। अगर क्वेश्चन में सेलर या परचेजर का नाम नहीं दिया हुआ है तो उसे हम कैश ट्रांजैक्शन मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुड्स सोल्ड फॉर ₹20,000। यहाँ पे आप देख सकते हैं परचेजर या सेलर का नाम मेंशन्ड नहीं है, तो इसे हम कैश ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में रखेंगे। दूसरा है नेम ऑफ द सेलर और परचेजर इज गिवन अलॉन्ग विद कैश। सेलर या परचेजर का नाम दिया हो और उसके साथ साथ कैश वर्ड का भी इस्तेमाल किया गया हो तो इसे भी हम कैश ट्रांजैक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर गुड्स सोल्ड टू एक्स फॉर कैश ₹10,000। यहाँ पे हमने क्या कहा कि गुड्स सोल्ड किए गए हैं, किसको किए गए हैं, एक्स को कैश में ₹10,000। तो यहाँ पर मिस्टर एक्स, यहाँ पर जिसको गुड सेल किया गया उसका नाम भी है और कैश भी यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है, तो इसे भी हम कैश ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। तीसरा है द नेम ऑफ द परचेजर और सेलर इज गिवन एंड इज नॉट स्टेटेड वेदर इट इज कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। परचेजर या सेलर का नाम तो दिया हो लेकिन ये स्टेटेड ना हो, यानी ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि ट्रांजैक्शन कैश में हो रहा है कि क्रेडिट में हो रहा है, तो उसे हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे गुड्स सोल्ड टू एक्स फॉर ₹5,000। यहाँ पर एक्स जो परचेजर है उसका नाम दिया हुआ है लेकिन यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि ट्रांजैक्शन कैश में है कि क्रेडिट में है, तो इसे हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे। तो ये 3 तरीके की केसेस हो सकते हैं। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस के केस में अगर रिसीविंग पार्टी या पेमेंट करने वाली पार्टी का नाम दिया भी हो तो भी हम इसे कैश ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में ही रखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्काउंट। जब भी कोई सेलर, जो सेलिंग प्राइस होता है गुड का, सेलिंग प्राइस को हम लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस भी कहते हैं, तो इस सेलिंग प्राइस पे जब एक सेलर कोई अलाउंस देता है यानी कोई छूट देता है या कोई डिडक्शन देता है समय से पहले पेमेंट करने के लिए, तो उसे हम डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट 2 तरीके का होगा, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। सबसे पहला है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एक होलसेलर या मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है रिटेलर को। लिस्टेड प्राइस होती है गुड्स की, उस पर एक फिक्स परसेंटेज से ट्रेड डिस्काउंट दी जाती है। ये डिस्काउंट तभी दिया जाता है जब एक रिटेलर बल्क में गुड्स को परचेज करता है। बल्क में परचेज करता है यहाँ हम कह रहे हैं। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है यहाँ याद रखें ये परचेजेस से रिलेटेड होता है, पेमेंट से रिलेटेड नहीं होता है। इसीलिए ये डिस्काउंट चाहे क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो चाहे कैश ट्रांजैक्शन हो, दोनों पर अलाउ किया जाता है। जब भी कोई रिटेलर एक होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से बल्क में गुड की परचेजिंग करता है, चाहे कैश में कर रहा हो या क्रेडिट में कर रहा हो, तब जो होलसेलर है इसके लिए उसे ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकता है।
चूंकि ये परचेजेस से रिलेटेड है, पेमेंट से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी एंट्री पास नहीं की जाती है। जब अमाउंट दिखाया जाता है तो वो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है उसको डिडक्ट करके दिखाया जाता है। अगर गुड्स को रिटर्न भी किया जाता है तो ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट वापस से डिडक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख के गुड्स को अगर सेल किया गया है और इस 1 लाख के गुड्स पर अगर 20% का ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है तो जो अमाउंट शो किया जाएगा वो शो होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पर डिस्काउंट की कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, अमाउंट डिडक्ट करके 80,000 यहाँ पर दिखाया जाएगा। दूसरा है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट अलाउ किया जाता है कस्टमर्स को। तो यहाँ पे आप डिफरेंस याद रख सकते हैं। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट कौन देता है, एक होलसेलर देता है या मैन्युफैक्चरर देता है, किसको देता है, रिटेलर को देता है। कैश डिस्काउंट क्या होगा, एक सेलर प्रोवाइड करता है, किसको प्रोवाइड करता है, कस्टमर्स को। ये बेसिक डिफरेंस इन दोनों में है। तो कैश डिस्काउंट कस्टमर्स को अलाउ किया जाता है। क्यों अलाउ किया जाता है, जब वो अर्ली पेमेंट्स करते हैं तो उन्हें कैश डिस्काउंट दी जाती है। याद रखें ये डिस्काउंट सिर्फ तभी दिया जाता है जब जो अमाउंट है किसी फिक्स पीरियड में ही पेमेंट किया जा रहा है। तो जैसे कि अगर कह दिया जाए, एक सेलर कहता है कि अगर आप 15 दिन के अंदर अंदर में पेमेंट कर देते हैं तो हम आपको 10% का कैश डिस्काउंट देंगे। जो भी अमाउंट है, मान लीजिए 50,000 का पेमेंट करना है एक कस्टमर को, तो सेलर ने कहा कि 15 दिन के अंदर अंदर अगर आपने इसका पेमेंट कर दिया तो हम आपको 10% डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। तो ये डिस्काउंट तभी प्रोवाइड किया जाता है जब अर्ली पेमेंट्स हो, किसी फिक्स पीरियड के अंदर अंदर जो टाइम बताया जा रहा है उसके अंदर अंदर जब पेमेंट होता है तो ये डिस्काउंट प्रोवाइड एक सेलर के द्वारा किया जाता है। ये डिस्काउंट्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि अर्ली पेमेंट्स के लिए कस्टमर्स मोटिवेट हों कि अगर वो जल्दी पेमेंट करेंगे तो उनको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, कुछ छूट मिल जाएगी जो वो पेमेंट करेंगे उसमें। ये डिस्काउंट पेमेंट के टाइम पे प्रोवाइड किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा था परचेजेस के टाइम पर। तो यहाँ पे ये डिफरेंस हो गया कि ट्रेड डिस्काउंट परचेजेस पर होता है, कैश डिस्काउंट पेमेंट पे होता है। तो चूंकि ट्रेड डिस्काउंट परचेज पे हो रहा था तो चाहे कैश में ट्रांजैक्शन हो या क्रेडिट में ट्रांजैक्शन हो, इसको प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन कैश डिस्काउंट क्या है, पेमेंट पे दिया जाता है। तो जब कैश का पेमेंट होगा तब जाकर के ये सेलर डिस्काउंट देता है। पेमेंट पे दिया जा रहा है इसलिए कैश डिस्काउंट की एंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है पेमेंट के साथ साथ। डिस्काउंट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। जैसे मिस्टर एक्स से पेमेंट रिसीव हुआ और डिस्काउंट अलाउ किया है तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, कैश रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अकाउंट अलाउड डेबिट करेंगे टू एक्स अकाउंट। कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे दोनों ही तरीके के डिस्काउंट को अलाउ किया जाए, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ऐसी स्थिति में अमाउंट में से पहले ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करते हैं और बचा हुआ जो अमाउंट होता है उस पर कैश डिस्काउंट अलाउ किया जाता है। नेक्स्ट है रिबेट। रिबेट क्या है, रिबेट के द्वारा भी जो गुड्स की वैल्यू होती है उसमें कुछ रिडक्शन आता है। ये डिस्काउंट से अलग होता है। क्यों अलग होता है, क्योंकि रिबेट हम अलाउ करते हैं जब कोई गुड जिसे बेचा जा रहा है वो इन्फीरियर क्वालिटी का हो या स्पेसिफिकेशंस के आधार पर नहीं हो, तब रिबेट पर गुड्स को दिया जाता है। इसके लिए कोई भी सेपरेट एंट्री पास नहीं की जाती है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है जिसमें गुड्स को सेल करने की एंट्री हो चुकी है और उसके बाद हम रिबेट दे रहे हैं तो ऐसी स्थिति में सेपरेट एंट्री को पास किया जाएगा, वरना नॉर्मल सिचुएशन में सेपरेट एंट्री पास नहीं की जाती है। नेक्स्ट है कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। जब किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड 2 या 2 से अधिक ट्रांजैक्शंस होते हैं सेम डेट पर, तो अलग अलग एंट्रीज को पास करने के बजाय एक सिंगल एंट्री पास की जाती है जिसे हम कंपाउंड जर्नल एंट्री कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओपनिंग एंट्री। हर साल की शुरुआत में एक फर्म नई बुक्स को स्टार्ट करती है, तो इसके लिए जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस होता है जिसे हम क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं प्रीवियस ईयर का, वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। तो नेक्स्ट ईयर में एंट्रीज स्टार्ट करने से पहले जो प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं एसेट्स के और लायबिलिटीज़ के, उनको सबसे पहले दिखाया जाता है।
तो जो पहली एंट्री पास होती है वो प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग बैलेंसेस की होती है, जिन्हें हम ओपनिंग एंट्री कहते हैं। यानी प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस नए ईयर में क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, तो 31 मार्च 2020 को जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 1 अप्रैल 2020 को ओपनिंग बैलेंस के रूप में रहेगा। तो जो पहली एंट्री पास होती है वो ओपनिंग एंट्री की जाती है। तो जो एसेट्स होंगे उनको डेबिट किया जाता है और लायबिलिटीज और कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है। यहाँ पे दो बातें हमें ध्यान रखनी है। अगर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है तो हम टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को डिडक्ट करेंगे और जो अमाउंट बचेगा वो क्या होगा, कैपिटल का अमाउंट होगा। अगर क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दिया गया है, बैलेंस नहीं बताया है कैपिटल का, तो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज करने पे जो अमाउंट आएगा वो कैपिटल का अमाउंट होगा। दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि क्वेश्चन में कैपिटल दिया हुआ हो, लेकिन जब आप एसेट्स और लायबिलिटीज लिखने के बाद टोटल करते हैं और वहां पर अगर लायबिलिटीज एसेट्स से ज़्यादा होती हैं, जो डिफरेंस है इसे हम गुडविल का अमाउंट कहेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। XY लिमिटेड की बुक में 1 अप्रैल 2021 को कुछ बैलेंसेस अपीयर कर रहे हैं। एसेट्स है कैश 8,000 का, बैंक बैलेंस है 20,000 का, स्टॉक है 54,000 का, डेटर्स है 47,000 के, जिसमें अशोक है 12,000, पवन है 15,000 और विवेक है 20,000 और 60,000 की मशीनरी है। लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स हैं 20,000 के, चमन लाल 7,000, ओमपाल 13,000 और कैपिटल है 2 लाख। तो ये क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है। तो सबसे पहले हम ओपनिंग एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइबिलिटीज़ का अमाउंट एसेट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है। लाइबिलिटीज़ है 2,20,000 जबकि एसेट्स है 1,89,000। तो रूल के हिसाब से अगर टोटल लाइबिलिटीज़ टोटल एसेट्स से ज़्यादा होती हैं तो जो डिफरेंस होगा उसे हम गुडविल में दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम एक और एंट्री करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट, ये हो जाएगा ₹31,000। ₹31,000 हम गुडविल में दिखाएंगे, जो कि डिफरेंस अमाउंट है क्योंकि लायबिलिटीज एसेट से ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये ओपनिंग एंट्री पास की जाती है। ओपनिंग एंट्री पास करने के बाद जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उस अनुसार फिर उस साल एंट्रीज पास की जाती हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। पहला है, द रिटर्न ऑफ गुड्स बाय अ कस्टमर इज डेबिटेड टू। अगर किसी कस्टमर को गुड सेल किया गया, अब वो उस गुड को वापस कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, तो कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे? 4 ऑप्शन है आपके, सेल्स रिटर्न अकाउंट, कस्टमर अकाउंट, परचेज अकाउंट, स्टॉक अकाउंट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट किया जाता है जब भी कोई कस्टमर कोई गुड्स को रिटर्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जर्नल एंट्री इन विच 2 और मोर अकाउंट्स आर डेबिटेड और क्रेडिटेड इज नोन एज। 4 ऑप्शन है हमारे, डबल एंट्री, मल्टी एंट्री, एडिशनल एंट्री, कंपाउंड एंट्री। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट होगा कि जब भी जर्नल एंट्री पास की जाती है जो 2 या 2 से अधिक अकाउंट से रिलेटेड होती है तो उसे हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा जर्नल का पार्ट 2। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।